तो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। आज आप लोग सिर्फ डेप्रिसिएशन का बेसिक्स डिस्कस कर लो मेरे साथ साथ कि डेप्रिसिएशन क्या है, कैसे चलता है, कैसे होता है, ये डेप्रिसिएशन है क्या बेसिकली। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी फिक्स्ड एसेट लेते हो, कोई भी फिक्स्ड एसेट, एनी फिक्स्ड एसेट आप बाय करो और कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। मतलब आप जब भी उसको सेल करोगे तो वो उतने में सेल नहीं होगा, हमेशा उसकी कम वैल्यू में, रिड्यूस्ड वैल्यू पे सेल होगा वो। तो वैल्यू कम क्यों होती है? व्हाई द वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेस? वैल्यू डिक्रीज होने के पीछे कारण होता है उसका यूज। आप कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हो, यूज करने के साथ साथ वो गिरता भी है, खराब भी होता है, रिपेयर भी होता है, तो उसकी वैल्यू उतनी कहाँ रह जाएगी। उस रिड्यूस्ड वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली जो वैल्यू कम हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? Depreciation is the reduction in the value of fixed asset due to constant use, wear and tear, ये सब हम बोल सकते हैं। अब जो depreciation है वो तीन नामों से जाना जाता है बेसिकली, मतलब है तो अलग अलग टर्म्स लेकिन तीनों का मतलब ही वैल्यू कम होना होता है। ये नोट डाउन कर लेना, फिर तुम लोग कहोगे कि सब कुछ बताया नहीं। इंपॉर्टेंट होती है ये चीजें। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, फिर अमोर्टाइजेशन, फिर डिप्लीशन। तीनों का मतलब ही क्या होता है, वैल्यू का कम होना। कि अगर मैं सेल फोन लिया था मैंने कोई 20,000 रुपए का, 20,000, कुछ टाइम यूज करा, यूज करने के बाद 1 साल यूज करने के बाद बेचने जा रहा हूँ तो आज वो 10,000 का सेल हो रहा है, तो 10,000 से वैल्यू कम होगी ना, उसको क्या बोलूंगा, डेप्रिसिएशन। तो अगर किसी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है, जो हम देख सकते हैं वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर कोई इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट्स हो गए, अगर किसी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो वहां पे डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे, अमोर्टाइजेशन। और अगर किसी वेस्टिंग एसेट की वैल्यू है जो कम होती है, वेस्टिंग होती है, जैसे माइंस वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेस, वैल्यू कम हो रही है, उनको क्या बोलूंगा, डिप्लीशन। तीनों का मतलब वैल्यू कम होना ही है, बट अलग अलग चीजों के रिस्पेक्ट में अलग अलग शब्द दिए गए हैं, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन। इसके बाद हमारे पास आता है इस डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करें, किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, बहुत सारे मेथड्स हम लोग होते हैं कैलकुलेट करने के, 8-10 मेथड होते हैं, बट आपका सिलेबस रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ 2 मेथड तक। सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम शॉर्ट में SLM बोलते हैं। दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको हम लोग WDV बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं। तो व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, व्हाट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो डिस्कशन रहेगा वो मेनली स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड के मीनिंग पे रहने वाला है। फिर मैं अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, तो मेरे साथ साथ सब लोग हेडिंग डालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका दूसरा नाम होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तीसरा नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तीसरा नाम क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कह दो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कह दो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कह दो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कह दो, सबका मतलब एक ही है। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यूज करना होता है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय वर्किंग लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय वर्किंग लाइफ। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट होता है जितने का आपने एसेट खरीदा है, जितने का एसेट खरीदा उसको क्या बोलता हूं, कॉस्ट। व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू होता है कि अगर एसेट को मैं बेचने के लिए जाऊं तो वो बिक ही नहीं रहा, बिल्कुल कबाड़ में जा रहा है, कबाड़ में बिल्कुल वेस्ट में जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। और वर्किंग लाइफ, कई जगह यूजफुल लाइफ लिखा होता है कि कितने टाइम वो एसेट चलेगा, ठीक है। तो कॉस्ट सपोज किसी एसेट की है 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 0, वो बिल्कुल कबाड़ है, फैक नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा उसका, और वो चला 10 साल, 10 ईयर्स,
तो 1 लाख अपॉन 10 आंसर आ जाएगा 10,000। हर साल उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है? 10,000। देखो डेप्रिसिएशन 10,000 आ गया ना, कि 1 लाख में से हर साल 10-10 हज़ार कम करते रहो, एवरी ईयर 10,000 माइनस करते जाओ, एवरी ईयर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते जाओ, तो लास्ट ईयर में वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब कोई आपको बोले कि इसको परसेंटेज में बताओ सर, कि इसकी परसेंटेज कितना परसेंट डेप लग रहा है, तो अगर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकालनी हो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, तो इसका फॉर्मूला होता है डेप अपॉन कॉस्ट इंटू 100। जैसे डेप कितना 10,000, कॉस्ट कितना 1 लाख इंटू 100, तो ये हमारा 5 0 से ये 5 0 खत्म, तो ये आ गया देखो 10%। कितना आ गया? 10%। तो देखो 1 लाख पे 10% कितना डेप्रिसिएशन बैठता है? 1 लाख पे 10% इज 10,000। हमारा भी 10,000 आ रहा था। तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। कॉस्ट का मतलब जितने का एसेट खरीदा था, स्क्रैप वैल्यू। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर खरीदने में कोई एक्सपेंसेस हो तो वो भी इंक्लूड करने हैं, तो ये इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस होता है। सपोज 80,000 की कोई मशीन थी, 20 उस पर खर्चा आया, तो मैं उसकी कॉस्ट 80 + 20 1 लाख दिखाऊंगा, पता है ना, तो एंट्रीज में भी सीखा है आप लोगों ने। स्क्रैप वैल्यू का मतलब वो लास्ट में कितने का बिकेगा, ये भी गिवन होगा। वर्किंग लाइफ भी आपको गिवन होता है, ये एस्टिमेटेड होता है, किसी को कुछ नहीं पता कितने साल चलेगा, तो बस एक एस्टिमेशन होता है। इसके बाद एक नोट लिखेंगे, इफ कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग लाइफ इज गिवन, शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप शॉर्ट में मत लिखना, एंड along with this rate of debt is also given। आपको rate of debt भी given है, rate of debt is also given। rate of debt का मतलब कि 5%, 10%, 15% ये given है, rate of debt is also given। तो उस केस में always use rate टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। हमेशा क्या यूज करोगे आप लोग? हमेशा रेट को यूज करोगे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? अगर रेट नहीं दिया हुआ, 5%, 10%, 15% ये नहीं दिया हुआ, तो आप लोग को क्या यूज करना है? ये फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला भी है और ये परसेंटेज का रेट भी है, तो हमेशा क्या कंसिडर करोगे? रेट। फिर आप इस फॉर्मूला को नहीं देखोगे, समझे? स्ट्रेट लाइन मेथड में यही होता है कि एक बार डेप्रिसिएशन निकाल लो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी इसको बोलते हैं, और हर बार फिक्स्ड, स्ट्रेट, ओरिजिनल कॉस्ट, बस ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालो। जैसे इसका ओरिजिनल कॉस्ट था 1 लाख, उस पे 10,000 निकाल लिया, हर साल ये 10,000 डेप देते रहो। सेम डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, दूसरा मेथड करते हैं। अब करने वाले हैं हम लोग द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड। अब करेंगे द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सबसे पॉपुलर कौन सा होता है? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। WDV में कोई फॉर्मूला नहीं है, इस केस में देयर इज नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं होता, नो फॉर्मूला, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको क्या गिवन होगा? रेट ऑफ डेप्थ विल बी यूज्ड। एक बात नोट करना, इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन हमेशा कहाँ पे लगेगा? एंड ऑफ द ईयर पे लगेगा, बिल्कुल लास्ट में। अगर मार्च में ईयर एंड होता है तो मार्च में लगेगा, अप्रैल में ईयर एंड होता है तो अप्रैल में। वो क्वेश्चन में आएगा कि ईयर एंड कब हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो बात सीखनी है वो ये है कि पहली बात, कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूज होगा। जितना भी रेट गिवन है 10%, 5%, 20%, वो यूज होगा, उसके अलावा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब ये है कि हमारे पास हर बार जो डेप लगेगा वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगेगा, या डिमिनिशिंग बैलेंस पे लगेगा, या रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा। क्या होती है रिटर्न डाउन वैल्यू? देखो जरा, सपोज कॉस्ट है 1 लाख और जो डेप्रिसिएशन है वो है 10%। कितना है?
10%। तो 1 लाख का 10% कैलकुलेट करो आप लोग, 10,000 आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में, पहले साल में 1 लाख कॉस्ट, 10,000 डेप्रिसिएशन, वैल्यू कितनी बची 90। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता SLM, तो अगले साल सेकेंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन यही लग रहा होता, यही सेम डेप लग रहा होता। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। ये कौन सा मेथड है? WDV मेथड है। तो इस बार डेप्रिसिएशन अब इस पे लगेगा। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इस 90,000 का 10% कितना? 9,000। ये डेप्रिसिएशन लगेगा तो वैल्यू बचेगी 81,000। बात समझे? अब ये जो वैल्यू आई इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। अब इस पे 10% लगेगा 8100, ये माइनस करके इस तरीके से हम लोग वैल्यूज पे वैल्यूज, रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप लगा के चलते हैं। सपोज एग्जांपल एक और लेते हैं। सपोज 2 लाख रुपीस की मशीनरी थी और 10% का डेप था, तो ये कॉस्ट आ गया, इस पे 10% 20,000 लग गया, वैल्यू बची अब 1,80,000। ये आ गई आपकी WDV। अब डेप इस पे लगेगा 18,000, वैल्यू बची 162,000। ये आ गई आपकी WDV। अब डेप इस पे लगेगा 16,200। इस तरीके से जितने भी साल का मुझे कहा जाएगा काम करो, मैं उतने साल का काम करूंगा। तो ये तरीका होता है WDV मेथड में डेप्रिसिएशन लगाने का। दोनों का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सेम है, कैसे दिखाना है वो सेम है, बट जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका है, जो वे है, वो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? कि SLM में हर साल सेम एक बार निकालो, चाहे फॉर्मूला से चाहे रेट से, और वही अप्लाई होगा। WDV में हर साल अलग अलग, और वो कौन से बैलेंस में निकलता है? रिड्यूसिंग पे, डिमिनिशिंग पे या रिटर्न डाउन पे। ये आपको पता होना चाहिए, यही मेन थ्योरी है। बात समझे? दिस इज द मेन थ्योरी फॉर डेप्रिसिएशन। बाकी तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, दुनिया करती आ रही है, ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर होता है? तो आज बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन रखते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन का। कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, एक स्ट्रेट लाइन मेथड से और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। दोनों एक में ही कवर हो जाएंगे और जबरदस्त पेपर में करके आना, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन की थ्योरेटिकल पोर्शन और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैंने आपको आज दी। तो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट बनाओ, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक जिन्हें डेप्रिसिएशन समझ नहीं आ रहा, और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।